चलिए सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। विजय पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार प्रदेश सचिव, सह बोधगया विधानसभा प्रत्याशी सन 2020। तो किस खास कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आप लोग एकजुट हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका मगध लाइफ जो है ऐसे चैनल को, मगध की बुलंद हाँ, मगध के बुलंद आवाज़ को लोक जनशक्ति पार्टी का ओर से मैं आपको दिल से धन्यवाद जो है से मैंने देना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ किस खास कार्यक्रम के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं? यहाँ मेन जो है से उद्देश्य हुआ इस मतों कार्यक्रम के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 132वां साल जो है मनाया जा रहा है। इसी के हम लोगों का लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय है चिराग पासवान जी से आदेश हुआ कि पूरे बिहार में, जिला में, प्रदेश में, प्रखंड में, पंचायत में, सारे जहाँ जहाँ पदाधिकारी लोग हैं वहाँ अपने अपने अब प्रखंड में या पंचायत में बाबा साहब भीमराव जी का जो है से जयंती मनाया जाएगा। तो एक आज हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य थे कि आज कुछ लोगों का, बहुत लोगों का, नए लोगों का लेटर भी हमको इशू करना था, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय। इसी का एक जो है से हम लोग पदाधिकारी लोग निर्णय हम लोग लिए कि 14 अप्रैल का ही बोधगया विधानसभा क्षेत्र संख्या 229 में फतेहपुर का प्रांगण में राम सहाय उच्च विद्यालय को मंच पर ही बाबा साहब भीमराव जी को एक हम लोग जयंती मना लेंगे और एक मतों कार्यकर्ता को बीच में मीटिंग भी हो जाएगी। और उस मीटिंग का उपलक्ष्य में बहुत लोग हमारे पार्टी में तत्पर हैं कि हम आपके पार्टी में सदस्यता लेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो आज के डेट में आप मगध बुलंद आवाज़ को जो है से मैं कहना चाहता हूँ, और मैं सोशल मीडिया से मैं लोगों का, हम जनता तक संदेश पहुँचाना जो है से मैं चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि महागठबंधन से भी लोग टूट के से लोग आ रहे हैं और जद्दू से भी लोग टूट के आ रहे हैं। और एक हमारी पार्टी का जो है से आज लगभग दर्जनों लोगों का हम जो है से सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और सारे लोगों का हम दायित्व जो है से हम देंगे। और हमारी पार्टी आने वाला समय में जो है से 25 के और 24 की तैयारी में हम लोग हैं। और पूरे हम लोग बिहार का जो है से कार्यकर्ता हम लोग एकजुट जो है से हो चुके हैं। और आने वाला समय में 25 में जो है से आदरणीय चिराग पासवान जी को हम लोग मुख्यमंत्री जब तक हम लोग बनाएंगे नहीं, जब तक हम लोग सांस को चैन सोएंगे नहीं। अच्छा, आज भीमराव अंबेडकर का जयंती है, खास करके उन पर बातचीत किया जाएगा। आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आरक्षण को लेकर आप क्या समझते हैं? आरक्षण के बारे में तो आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव जी जो आरक्षण जो हम लोगों का दे कर गए हैं, वो तो आरक्षण, उस आरक्षण के हिसाब से लोग अपने अपने मुकाम पर लोग हैं। और अभी एक पत्रकार महोदय जी और आए हुए थे, कंचन जी, उनसे भी आवाज़ उठी। अब आपका मगर बुलंद आवाज़ का भी उठ रही है कि इसमें बहुत लोग हैं, गरीब वर्ग भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए, उन लोगों का भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों का अब बता दूं, आप लोग तो खैर हम लोगों से अधिक जानकारी है, इसलिए कि फॉरवर्डो लोगों का भी आरक्षण 10% मिली है। 10% आरक्षण उन लोगों का भी मिली है, 10% के आरक्षण का लाभ उन लोग उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक सवाल है कि जो स्वर्णों को आरक्षण मिला है वो किस आधार पे मिला है, इसका एक क्राइटेरिया तय किया गया है। सभी स्वर्णों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है, नहीं। जिनका इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे है उनको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन दलितों में क्या है, आज जीतन राम मांझी भी जो है वो आरक्षण ले रहे हैं। जीतन राम मांझी का बेटा भी आरक्षण लेगा, उनका पोता भी आरक्षण लेगा। आपके क्षेत्रीय विधायक जो मंत्री बने हुए हैं वो भी आरक्षण के दायरे में आ रहे हैं। तो आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या गरीबी के आधार पर होना चाहिए? देखिए, सच मतलब पूछा जाए तो आरक्षण तो मिलना चाहिए, गरीबी के हिसाब से लेना चाहिए। तो आपके जीतन राम मांझी क्या, पहले सुन लीजिए, जीतन राम मांझी क्या है आरक्षण लेने लायक? नहीं, आरक्षण लेने लायक तो है नहीं। तो फिर काहे नहीं वो आप लोग विरोध करते हैं? आप लोग काहे नहीं कहते हैं कि आप लोग जो है आरक्षण के दायरे से खत्म होइए? नहीं, तो हम लोग तो इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय महोदय जी कुछ दिन का मतलब पहले शायद आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि आरक्षण मतलब हटाने का भी बातचीत किए गए थे, लेकिन अभी तक जो है ना घोषणा जो है सो हुआ नहीं है।
लेकिन आरक्षण में तो जितने लोग हैं गरीब मत तत्व के सारे लोगों का आरक्षण मिलना उचित है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम केदार पासवान, ग्राम खजरी, नौलिया संतान। काहे यहाँ आए हैं आप? अम्बेडकर साहब का अति जयंती था, हम लोग मनाने के लिए चले आए। संविधान लागू कब हुआ था? हाँ मुन्ना, उस समय नहीं मालूम है कब हुआ था, नहीं हुआ। देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाने आए हैं, वो संविधान लिखे थे, वो पते नहीं आपको? हमारे को पते थे, अब हम लोग अब जानकारी होगा तो कहेंगे। अच्छा, क्या किए थे भीमराव अम्बेडकर साहब? वो हम अब नहीं बता सकते, पूछे। अच्छा, आप दलित समाज से आते हैं? हाँ दलित, पासवान जी दलित। पासवान जी हैं? हाँ। तो दलित हैं आप। हाँ। अब आपको आरक्षण पते नहीं है, संविधान पते नहीं है। पता तो लाल कार्ड जब आधार कार्ड मिले तो बड़कन के मिल गए, गरीबन तो ऐसी दाना बिना मरिए रहे, तो कहिए कुछ मनी। तो फिर ये आरक्षण का फायदा किसको हो रहा है? खाली टोपी वाला के? कहा जीतन मानी के कहे ना, वही तो बड़कन सब सेठ लोग उठा रहा है, हम लोग का मिलवे नहीं किया। तो अच्छा, तो आप लोग हर बात मीडिया पूछवे कर आरक्षण में तो नहीं देवे नहीं कर। तो आरक्षण पूछ के। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण तो आप ही लोगों के लिए बना था, गरीब आदमी के लिए। अब आप लोग को आरक्षण समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आरक्षण का फायदा क्या हुआ? आरक्षण का फायदा आता है शहर तो लाठी नहीं ना हम लोग चलावेंगे, हर जन गरीब का तो जेल भेज दो, तेरा बैंक तो जेल जाए ना हमारे गाला खातिर। तो जेल के भेजता है? पुलिस लोग भेज देगा, बड़कन लोग का कहा साला ऊपरवादी है, उसको नाम दे दो। माने भीमराव अम्बेडकर जो आपका जो संविधान लिखे, उससे गरीब को फायदा नहीं हो रहा है? फायदा होते तो हमारी वो तो जड़ी मरी मिलो चटनुमा जाओ न से मिलो, ऐसा तो वो नहीं रह जाए। सब बड़कन खा रहा है ना? बड़कन खा रहा है। आज वीडियो जो पूछे थे कि राशन कार्ड के बड़कन के बनल है कि गरीब को बना हुआ है? गरीब के नहीं बनल है। गरीब को जो बनल है सरकार के अथी हो कैंसिल हो गलो, तो खत्म हो गलो, अब गरीब मर रहा है। आप मीडिया जी पूछिए कि गरीब को कार्ड आधार दिया गया है तो कहाँ ने उसको गला मिलता है? अच्छा, तो खाली भीमराव के नाम जानते हैं आप, काम हम कुछ नहीं जानते हैं? काम हमने बतेबो तो काहे उतना थी माथा खराब करवा, चुपचाप। हमने को है आरक्षण कर दा, कौन सा आरक्षण कर दा? कि हमने का लाल कार्ड जितना भुइया मुसर सब काट नहीं निमन से मिल लो। अच्छा, तो मैंने सब दिन लाले कार्ड पर क्या चाहते हैं आप लोग कि आज भी गरीब है तो कल भी गरीबे रहे? बड़कन उठैले बोरा के बोरा ले जा, गरीबन मुँह छान ले, बोरा ले जा रहा है। अब गरीब लोग मुँह छान ले। हाँ। कि 5 किलो मिला था, हमारा मिलबे नहीं करे, नहीं मिल रहा नहीं। तो फिर आरक्षण का फायदा कब, जब गरीब को कुछ फायदा नहीं हो रहा है? तो पूछे हमारी तरह आवा तो छान के आ जाइए ना, लाल का बार खा ले दरोगा जी से, वीडियो साहब से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नौलिया संतान, ग्राम खजरी। अच्छा, सुनते हैं कि आप डीलर भी हैं? डीलर हमारा भाई है, हम नहीं है। देखिए, आपका भाई है? हाँ। तो भाई है तो भाई आपको नहीं देता है? भाई देता है तो हमने के आधार कार्ड में छूट गए तो भाईवा को जी देते, कहाँ से देते गलवा? क्या नाम है आपका भाई के? भाई का नाम चंद्र पासवान। कहाँ के? नौलिया संतान, ग्राम खजरी। अच्छा, ये बताइए, तो वो सब बड़का का अनाज बांटते हैं? बड़का के कटवे तो छोटका बड़का मार खाते ने। हाँ। नहीं देते बड़का नहीं देते मारते हैं ना, आता कुछ करते हो। आरक्षण इसीलिए बाबा साहब संविधान लिखे थे ताकि जो है वो निचला जाति के लोग और ऊपर जाति के लोग में अंतर खत्म हो। आज भी वही चल रहा है। बर्बादी तो ऊपर से बनैले, हमारे पूर्वजों से गोड़ पर है। हाँ, पूर्वजों से गोड़ पर आ रहा है। अच्छा, आवाज को जी तो बड़कन के कहते कि तुरंत। अच्छा, छोड़े हटाइए, बाबा जो भीमराव अम्बेडकर उनके बारे में 2 शब्द कह दीजिए। हाँ बाबू, नहीं हट जाओ। इतना बोल रहे हमारा नहीं हो रहा है। अच्छा, एक के शब्द कह दीजिए। कुछ नहीं हमारे जानकारी कि बाबा साहब क्या किया, कुछ नहीं पता है? कुछ नहीं। अच्छा, आइए सर, आप लोग आगे थोड़ा अपने हो जाइए। चाचा आइए, आप लोग सर आगे आ जाइए। चलिए, आप इधर आ जाइए चाचा, इधर आ जाइए। आइए आप भी आइए ना, आइए। सर, एक सवाल है। जी बोला। कुछ लोग जो हैं आज फेसबुक पर जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का क्रिटिसाइज करते हैं। एक लड़का है, नाम है सन्नी कुमार, फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा है कि आज वैसे शख्स का जन्मदिन है जो 30 नंबर वाले को पास करता है और 70 नंबर वाले को फेल करता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक देखा जाए कि 30 जो आज आपने बोला कि फेसबुक पर क्रिटिसाइज हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो क्रिटिसाइज सही है, लेकिन उसका जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। अच्छा, आरक्षण की जो व्यवस्था है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस उद्देश्य से लाया था, उस उद्देश्य अलग था। वो उद्देश्य था कि समाज में समानता है शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि समानता शिक्षा के माध्यम से ही आ सकती है। लेकिन वर्तमान सरकार आरक्षण को राजनीति का एक हथियार समझ करके इस्तेमाल करके और शिक्षा का स्तर को मजबूत न करके भ्रम पैदा कर रही है आरक्षण और समानता लाने में।
तो यदि हम उस वर्ग के जो वर्ग आरक्षण में आते हैं, यदि उसको शिक्षा के स्तर पर उसको सही से लाया जाए तो शायद, जैसे मान लिया जाए यदि हम या कोई भी वर्ग आरक्षण के वर्ग से आता है और उस विद्यार्थी के अंदर यदि 100 नंबर लाने की क्षमता हो जाती है तो शायद वो कल के दिन वो भी आरक्षण का मांग नहीं करेगा। तो सरकार को विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, आरक्षण तो स्वतः खत्म हो जाएगा, है ना जी। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल और है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, नेता मंत्री जो दलित समाज के बन जाते हैं, उनके बाल बच्चे भी आरक्षण लेते हैं, तो क्या वो वाकई में आरक्षण के लायक हैं? जी बिल्कुल नहीं है, किसी भी स्तर से नहीं है। तो वो लोग क्यों नहीं, जो बड़े बड़े मंत्री जैसे जीतन राम मांझी बन गए हैं, तो वो क्यों नहीं कहते हैं कि हम आरक्षण लेने लायक नहीं है, हमको जो है आरक्षण के दायरे से हटा दिया जाए? देखिए, वो आरक्षण लेने के लायक हैं, लेकिन किस स्तर पर, वो समझिएगा। वो आरक्षण को इस स्तर के लिए रखना चाहते हैं ताकि वो अपना राजनीति का रोटी सेक सके। बिल्कुल, बस यही एकमात्र कारण है कि राजनीति, वो जो लोग हैं जो सत्ता में हैं और जो लोग मंत्री हैं, वो लोग चाहते हैं कि आरक्षण रहे। बाकी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आज भी कई ऐसे वर्ग के लोग हैं, ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जो अच्छे नंबर से पास करके अच्छा नौकरी भी लिए हैं, लेकिन वो उनके पास आज तक आरक्षण का कोई ऐसा कोई सोच नहीं है। अच्छा, आरक्षण मतलब गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए या फिर जाति के आधार पर? देखिए, आरक्षण, जहाँ तक भी मैंने कहा कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता लाना, और समाज में चाहे किसी भी वर्ग में हो, हर वर्ग में गरीब है, और गरीबी के आधार पर, निर्धनता के आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और वो भी आरक्षण मिलना चाहिए तो उसको आप सुविधा दीजिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक आरक्षण की बात है, उससे हमको लगता है कि व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होती है। आज जो भी समस्या है उसी कारण है। अच्छा, बहुत सारा एक पोस्ट जो है कुछ दिन पहले वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि दो दोस्त था, एक दलित समाज से आता था, एक स्वर्ण समाज से आता था, और दोनों जो है वो दरोगा की तैयारी कर रहा था। जब एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में जो स्वर्ण समाज का लोग था उसका 80 नंबर आता है, जो दलित समाज का लोग था उसका 50 नंबर आता है। 50 नंबर वाला दरोगा बन जाता है और जिसका 80 नंबर आता है वो चोर बन जाता है। तो क्या 50 नंबर जो लाया है वो 80 नंबर वाले को पकड़ पाएगा? देखिए, देखा जाए सही स्तर पे तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा दिमाग है। हाँ, चूँकि उसके पास जो है वो स्तर से, और यही मेन कारण है, यही मुख्य कारण है कि आज समाज में जो भी आप देख रहे हैं अपराध हो पा रहा है, चूँकि अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग गलत न करें, नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। जिनको सही शिक्षा मिलता है, शिक्षा का स्तर जिनका बढ़िया है, वो गलत नहीं करेंगे। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नौकरी को लेकर जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो स्वर्णों के साथ भी खिलवाड़ होता है। जो लोग नहीं नौकरी कर पाते हैं, अच्छे नंबर ला के निराशा हाथ लगती है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? देखिए, वैसे लोग जो अच्छे नंबर लाते हैं उनको नौकरी नहीं लग पाती है, तो मेरा कहना ये है कि यदि आप सही से पढ़े हैं, लिखे हैं, तो ज़रूर आपके पास स्किल होगा। ऐसा नहीं कि मुझे नौकरी नहीं लगा तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम गलत करें। हमारे पास और भी कई रास्ते हैं जहां हम अपने गुणवत्ता का प्रदर्शन करके, एज आई एम एग्जाम्पल बिफोर यू, आई बिलोंग टू जनरल कास्ट एंड नाउ आई एम नॉट पोस्टेड एट एनी जॉब, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग माई स्किल, एंड नाउ I can say I am able to survive my life without any doing wrong activities. Very nice. तो मैं ये कहता हूँ, उन सभी के लिए मैसेज है कि और भी कई रास्ते हैं और इसका विरोध करने का भी हमारे पास हथियार है। बिल्कुल। लेकिन जो व्यवस्था समाज का है, जो भ्रम पैदा होता है, उस भ्रम के वशीभूत होकर के वो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। चलिए, क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम रामाशीष हुआ। कहाँ से हैं आप? चुवार पंचायत। अच्छा, अभी दलित समाज से आते हैं क्या? जी नहीं। चलिए, हम दलित के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और कोई हैं क्या इधर पीछे? हाँ, चलिए इधर घूम जाइए सर। क्या नाम हुआ आपका? सर रविंदर पासवान। बताइए कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? सर अच्छा समझते हैं। अच्छा। दलितों का आज उन्हीं का जो देन है कि दलितों का हम लोग का आज मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान मिल रहा है, जैसा कि जैसे अगर उनको लिखा हुआ अगर नहीं रहता तो हम लोग के समझिए कि मिट नहीं था, कुछ नामो निशान नहीं रहता। उनको लिखला के बाद में तो लोग चाप के आगे बढ़ जाना, क्या बात है, दिमाग लगा देना। अच्छा, और हम लोग किसान आदमी, गरीब आदमी कहाँ तक जाएगा?
जाते जाते सब सुहा। अच्छा, हम यही कहना चाहेंगे कि आरक्षण जो है वो आप मतलब गरीबी के आधार पर मानते हैं या फिर कि जाति के आधार पर, कि अगर आपके समाज के लोग मंत्री बन गए तभी उनको आरक्षण मिलना चाहिए? अमर भैया, सभी वर्ग में गरीबी है। क्या बात है, ये नहीं है कि दलितें गरीब है, दलित भी तो है बड़ा जी। जैसे जीतन राम मांझी हो गए, सर्वजीत जी के देखिए ने मंत्री बने हैं जी। मगर यहाँ एक बात आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सर, अगर यहाँ पे जनरल सीट रहेगा ने तबे जाके दलित को काम होगा। कहे आपका नहीं सर, वो चाहता है कि हम तो पासवान दलित के है ही नहीं तो हमारे भोटवा है ही, वो काम नहीं करेगा तैयो भोटवा मिलेगा। अच्छा, एक बात गला के रखना, हमारे सर्वजीत जी हैं, श्यामदेव पासवान जी है, फलना पासवान जी है, काम नहीं कर पाते। काम उन्हीं का होता है जो उनको साथ बैठ उठ करता है, जो फॉरवर्टे लोग का काम होता है। अच्छा, जिस दिन फॉरवर्ड लोग काम अगर विधायक होगा तो समझ लीजिए कि वो दलित का काम एकदम करेगा, क्योंकि उनको वोट लेना है। अच्छा, ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि दलित का कोई नेता जो है वो दलित का बेटा कह कर वोट लेता है, बाद में दलितों का काम नहीं करता? बुड़बक बनाता है और दलित बुड़बक दे देता है वोट कि भैया हमारे जाती है, दे दें, कहाँ कर्मी का कर्मी केरा दे, होकर विकल्प दूसरा नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोध गया विधानसभा आप लोग के लिए काम नहीं हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा। कैसे नहीं? अब सड़क कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब सड़क बन रहा है तो स्पेशल थोड़े खाली मतलब विधायक जी का काम है कि सड़क बना देना सर, वो लिखल ऊपर से आ जाता है, बनता है तो बहुत में यार तो मार्च। देखिए अभी हम बताते हैं, डुमरी चट्टी से एगो मनोना रोड गया है, पर साल बना, इन साल खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हैं? यही रोड बन गया। अच्छा, ये बताइए क्या काम नहीं हो रहा है आप लोगों का? क्या काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा। जैसे पे स्वास्थ्य पे हमारा घर देखिए टीचर है, बस चल जाना है और कुछ नहीं है ना जी। माध्यम 134 लड़का का नाम है सर, 34 लड़का भी उपलब्ध नहीं है। कहाँ घर हुआ आपका? मनहोना हुआ सर, कठौतिया केवल हुआ मेरा पंचायत। अच्छा जी, एक वेलनेस हेल्थ है गमरी में, सब कुछ लगा हुआ है, चल भी नहीं करता, कुछ नहीं है। डॉक्टर उक्टर को वहाँ कोई अथी नहीं, कटुआ रखल है, जानवर बांधा हुआ है, यही तो है सर। यहाँ क्षेत्रीय विधायक ध्यान नहीं देता है? कुछ ध्यान देते तो ये सब होता नहीं सर। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल हर चीज़ पर कहते हैं, आंगनबाड़ी पर करेंगे, प्रणाली पर करेंगे, सब चीज़ पर मार है, चोरी करना ही करना है, एकदम आदत लगा हुआ है ना। एमओ साहब ले लो खर्चा, दरोगा साहब खर्चा ले लो, सीओ साहब, बीडीओ साहब। अभी आप एक बात बताते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में जुट रहा है सर, 5,000 दीजिए, बीडीओ साहब डायरेक्ट जुड़वा रहे हैं। 5,000 दलित गरीब कहाँ से लावेगा? उनको अब बिल्डिंग उनको 2 तल्ला 3 तल्ला बना हुआ है ना, अब फिर उन्हीं को हो रहा है भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ा पैमाने पर, कोई रोक नहीं रहा, कोई रोक नहीं, उन्हीं का नाम है, वो ठीक हो रहा है काम। अभी की बात बता रहा हूँ सर। चलिए, तो बाबा भीम साहब अंबेडकर ने आरक्षण तो दिया, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में नेता हैं, हमारे विधानसभा के विधायक होते हैं, हमारे क्षेत्र के मंत्री होते हैं, वो गरीबों के हित में कुछ नहीं करना जानते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और देखने वाला कोई नहीं है। चलिए, हम आग्रह करते हैं क्षेत्रीय विधायक से और स्थानीय नेता से कि करप्शन पर जो है वो जोर लगाया जाए और करप्शन को बिहार से मुक्त किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर।